संतपति। आदरणीय संतजन, हम लोगों ने गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के 5 भाग का पाठ सुन लिया। 5वें में गवन खंड था। गवन खंड में बताया गया किस तरह से स्त्री गौना कर पति के घर जाती है और स्त्री में यदि अच्छे गुण होते हैं तो पति के घर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा के घर अच्छे गुणों के साथ जाकर शांत देश में विलास करती है। उसी तरह से आते हैं, अगला खंड है 6ठा खंड, जिसको हम लोग कामिनी खंड के नाम से जानते हैं। कामिनी खंड में भी कामिनी का अर्थ होता है एक सुंदर स्त्री, एक सजी धजी सुंदर स्त्री। सजी धजी का मतलब हो गया स्त्री को उसका 16 श्रृंगार है, वो 16 श्रृंगार करके पति के पास जाती है। 16 श्रृंगारों में कुछ मैं नाम लूँ, जैसे पैर का पायल, बिछिया, कमर का कमरबंद, बाजूबंद, गले का हार, ओठ में लिपस्टिक, आँख में काजल, फिर कान में एयर रिंग, फिर बिंदी, बाल में जूड़ा। इस तरह से स्त्रियां जो है अपने पूरा शरीर को सजा धजा कर, साड़ी है, चुंदरी है, इन सब चीज़ों को पहन कर सुंदर दिखने वाली स्त्री को कामिनी कहते हैं। तो कामिनी के रूप में वह पति के पास जाती है और जिससे पति उससे रीझ जाते हैं और फिर उसके साथ बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आदरणीय संत समाज, कामिनी खंड में इसी पर चर्चा है कि जीव कैसे 16 श्रृंगार कर परमात्मा के घर जाता है। जीव अर्थात आत्मा, जीवात्मा कैसे परमात्मा के घर 16 श्रृंगार कर जाती है, उस पर इस खंड में चर्चा की गई है। आते हैं हम लोग इस कामिनी खंड का अब मनन और ग्रहण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वैसे भक्ति को कई तरह से दर्शाया गया है। पिता पुत्र के तरह भक्ति, पति पत्नी के तरह भक्ति, मित्र के तरह भक्ति, ईश्वर के साथ जिस तरह से नेह लगाया जाए वह ईश्वर परमात्मा उस रूप में प्रसन्न है। इस खंड में जीव आत्मा स्त्री रूप और परमात्मा पुरुष रूप के रूप में भक्ति को दर्शाया गया है। सुनते हैं कामिनी खंड। करत रंग बहु प्रीति से, भोगत कर्म लीला, फिर नहीं आवत जात से, जब पिया से बनत करार। जीव अपने पति को कामिनी एवं परमात्मा को पति मानकर भक्ति करता है और अपनी भक्ति एवं प्रेम से परमात्मा को प्रसन्न कर लेती है, तो वह परमात्मा के संग सदा आनंदित रहता है। उसका भव दुख सदा के लिए दूर हो जाता है। जीव का वह जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है और आवागमन से रहित होकर संत देश में, संत लोक में विलास करता है। अति सुंदर।
फिर कहते हैं यही अंतर पूछहु जे मोहि, पार के अर्थ सुनावहु तोहि। जो मोहि पूछहु कैसे के पारा, तेहि कर सुनो कहूँ व्यवहारा। तेहि ते कामिनी खंड अस कीन्हा, पार के अर्थ जेहि विधि चिन्हा। तब कामिनी खंड अस कीन्हा, जगमंडल नाम तेहि दीन्हा। परमात्मा कहते हैं कि हे शिव नारायण, भाव सागर से पार होने का जो भेद तुम मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें उसका रहस्य सुनाता हूँ। तुम जो यह जानना चाहते हो कि जीव किस व्यवहार से भवसागर को पार करता है, उसी व्यवहार को मैं बताता हूँ। इस रहस्य को बताने के लिए ही मैंने कामिनी खंड को रचा और उसका नाम जगमंडल रखा। कामिनी खंड जो कहूँ बखानी, जिन अस रंग कीन्ह आनी। करे श्रृंगार बहु कोमल अंगा, अंग अंग काम बसे से संगा। सब विधि पिया रिझावन चाहे, तैसन रंग चाहे सो गाहे। मैं जो कामिनी खंड का वर्णन कर रहा हूँ, उसके द्वारा भक्ति के रूप रंग को दर्शाऊंगा। कामिनी अपने पति को प्रसन्न करने हेतु अपने कोमल अंगों का श्रृंगार से बहुत सजाती है। इस समय उसके अंग प्रत्यंग एवं व्यवहार से काम वासना झलक आती है। वह सुंदर श्रृंगार और अच्छे व्यवहार से पति को लुभाना चाहती है। अपने पिया को रिझाने हेतु वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। वह पति को प्रसन्न रख सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहती है। हे शिव नारायण, इसी प्रकार अगर जीव अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर अच्छे शील स्वभाव और सुंदर व्यवहार से अपना श्रृंगार करे और कामिनी के रूप से भक्ति द्वारा पति परमेश्वर को प्रसन्न कर ले, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह सुखपूर्वक पति परमेश्वर के साथ विलास करेगा। मनुष्य योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसमें भवसागर की भी चर्चा है कि कैसे भवसागर को पार किया जाए, कैसे वहाँ पर भवसागर के लिए प्रभु मुद्रा मांगते हैं कि क्या दुनिया में करके आए हो, हमें बताओ। इस पर भी चर्चा हम लोगों को इसमें मिलेगी। कहते हैं जगमंडल जे जानो, चेतत शाम शरीर। वृक्ष मूल शाखा करे, उड़ अंतर धरे धीर। जो साधक अपने शरीर में ही जगमंडल अर्थात पूरा ब्रह्मांड को जानता है, शरीर के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि रूपी वृक्ष के सभी अंग, जड़, तना, डाली, फूल, फल का रहस्य जानता है, वह वृक्ष अंगों की तरह शरीर के सभी अंगों को जानता है। वह आत्मा एवं परमात्मा के रहस्य को
समझ जाता है, इस सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त कर वह परम शांति को प्राप्त करता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा आत्मा का वास है उसको ठीक से जानकर और उस पर चलकर अपना कल्याण कर लेता है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।